औरैया जिले के कस्बा बिधुना में ब्राह्मण सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में कस्बे के बेला रोड स्थित बालाजी गेस्ट हाउस में आयोजित समारोह में महर्षि परशुराम की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर महर्षि परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किए जाने के साथ ब्राह्मण समाज के नेताओं ने समाज के लोगों को शिक्षित, संस्कारित और संगठित होने और सामाजिक बुराइयों से बचने का आह्वान किया। वहीं प्रमुख समाज सेवियों, कलमकारों तथा ब्राह्मण समाज के कुछ प्रमुख लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए द्वारका प्रसाद महाविद्यालय के प्रबंधक विश्वेश्वर दयाल तिवारी ने कहा कि परशुराम भगवान आज भी जीवित है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों से अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारित बनाने के लिए ब्राह्मण समाज के हक, अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के नेता विभू शंकर पांडे ने कहा कि महर्षि परशुराम महादेव के परम भक्त और शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। इस मौके पर ब्राह्मण सेवा समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौशल किशोर शुक्ला ने कहा कि महर्षि परशुराम ब्राह्मण समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को परशुराम भगवान की जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के स्वर्णिम इतिहास को कायम रखने के लिए सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अहम जरूरत है। इस मौके पर ब्राह्मण सेवा समिति के महामंत्री रमेश चंद्र त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, प्रेम शंकर तिवारी छन्नू, अवधेश दुबे, विनय तिवारी, रविंद्र मिश्रा, संजय मिश्रा, अखिलेश शुक्ला, शिवाकांत द्विवेदी, राजीव कुमार अग्नोत्री, प्रदीप कुमार दुबे, सुबोध तिवारी, मानवेंद्र तिवारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि समिति के अध्यक्ष ने इस मौके पर क्या संबोधन किया है। वो समाप्त हों और अपने समाज में परशुराम जी का एक स्थान हो, जिससे कि सारे लोगों को सुख और शांति, समृद्धि प्राप्ति हो। सद्बुद्धि के साथ अपने विचार रखें। साथ ही संगठित होना एक कलयुग का पूर्ण लक्ष्य है। सनातन धर्म सत्य के आधार पर आज कल्याण की जरूरत पड़ रही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म जिसके हृदय में विराजमान है, सत्य के आधार पर जिस तरीके से परशुराम जी ने शंकर जी की उपासना करके सप्त ऋषियों में स्थान बनाया, वो सत्य के ही आधार पर था। और सत्य के आधार पर जो जीवन जीता है वो सदैव उत्थान की ओर जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता है। इन्हीं शब्दों में अपना व्यक्त करते हुए परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ।